बीते 24 जून को चुनाव आयोग ने एक बड़ा फैसला लिया बिहार को लेकर, वोटर आई कार्ड रिवीजन। लेकिन यह ऐसा मामला रहा जिससे बीते 18 दिनों में सियासी भूचाल आया हुआ है। और इस सियासी भूचाल का असर यह है कि राहुल गांधी से लेकर तेजस्वी यादव हो या फिर ओवैसी, ये तमाम चेहरे हमलावर हैं और चुनाव आयोग के खिलाफ बिहार बंद तक किया गया। बिहार बंद के दौरान राहुल गांधी का जो सबसे बड़ा और तीखा हमला था, वो तीखा हमला था कि बिहार के चुनाव की चोरी कर रहा है चुनाव आयोग। ये सबसे बड़ा हमला था। ऐसा नहीं है कि पहली दफा राहुल गांधी चुनाव आयोग को लेकर हमलावर है। देश के चुनाव यानी लोकसभा चुनाव से लेकर राज्यों के विधानसभा चुनाव तक बार बार चुनाव आयोग के पारदर्शिता को लेकर सवाल उठाए गए हैं। और सिर्फ चुनाव आयोग को लेकर राहुल गांधी हमलावर नहीं रहे हैं, बल्कि देश की तमाम जो विपक्षी और राजनीतिक और क्षेत्रीय पार्टियां हैं, वो भी वक्त वक्त पर सवाल उठाते रही हैं। मामला ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट में लंबी सुनवाई चल रही है और एक जो तेजस्वी यादव ने बार बार इस मुद्दे पर टाइमलाइन को लेकर सवाल उठाया, वही सवाल सुप्रीम कोर्ट में भी उठा। और सुप्रीम कोर्ट ने भी चुनाव आयोग के वकील से पूछा कि इतने कम समय में आप ये प्रक्रिया कैसे पूरी करेंगे, क्योंकि इससे पहले जो लास्ट अपडेट हुआ है बिहार में वोटर आई कार्ड और ये प्रक्रिया वो 2003 में। अब टाइमिंग को लेकर इस तरीके से सवाल उठ रहा है कि ऐन चुनावी माहौल से पहले ये कैसे संभव है। मनोज झा का दावा ये है, जो आरजेडी के लीडर हैं, कि ये मॉनसून का वक्त है। बाढ़ प्रभावित बिहार के कई जिले रहते हैं, बाढ़ में कई लोग पलायन कर जाते हैं, विस्थापित हो जाते हैं। ऐसे में डॉक्यूमेंट्स पहुंचाना, ऐसे में ये सारी प्रक्रिया का हिस्सा बनना इतना आसान भी नहीं है। अलग अलग पार्टियां अलग अलग तरीके से सवाल उठा रही है चुनाव आयोग को लेकर। ओवैसी का रुख भी बहुत हमलावर रहा, लेकिन बिहार बंद के दौरान कुछ और बड़ी बातें हुई हैं, वो भी इस वक्त हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल जब बिहार बंद के दौरान तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, ये सभी एक ओपन ट्रक पर चुनावी माहौल को लेकर बहुत ज्यादा हमलावर थे और चुनाव आयोग के मुद्दे को उठा रहे थे, एक के बाद एक सवाल पूछ रहे थे, तो कांग्रेस पार्टी के भी दो चेहरों की कोशिश थी कि उस मंच पर वो जरूर रहे जहां पे राहुल गांधी की मौजूदगी है। और वो दो चेहरे थे कौन कौन? एक पप्पू यादव और दूसरे कन्हैया। पप्पू यादव का अपना जनाधार है और कन्हैया भी बिहार के लिए युवा चेहरे हैं। हालांकि वो देश की राजनीति में भी दखल रखते हैं और पुरजोर तरीके से गवर्नमेंट के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ अपनी बातें रखते हैं। अब इन दोनों चेहरों से वक्त वक्त पे लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव को परेशानी रही है और आरजेडी का रुख कभी भी तेजस्वी का और खासकर लालू प्रसाद यादव का कभी भी रुख कन्हैया को लेकर और पप्पू यादव को लेकर सकारात्मक नहीं रहा है। वो हमेशा उनको दरकिनार करने की कोशिश करते रहे हैं। अगर मैं 2024 लोकसभा चुनाव का एक उदाहरण दूं तो आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि आखिर पप्पू यादव या फिर कन्हैया को राहुल गांधी के मंच पर क्यों नहीं चढ़ने दिया गया। 2024 लोकसभा चुनाव से ऐन पहले पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का विलय राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के कहने पर कांग्रेस पार्टी में कर दिया। और कोशिश सिर्फ ये थी कि जो पूर्णिया सीट है, जहां को लेकर हमेशा पप्पू यादव कहते रहे कि पूर्णिया तो मेरी मां है, तो वो सीट हर हाल में कांग्रेस पार्टी दे दे पप्पू यादव को और वो वहां से चुनाव लड़े। लेकिन इस बीच लालू प्रसाद यादव का दखल होता है। लालू ने बीमा भारती से प्रॉमिस कर दिया था, उनकी वफादारी का उन्हें इनाम देना था और हर हाल में बीमा भारती को भी पूर्णिया सीट से टिकट चाहिए था। अब हुआ क्या कि सीट शेयरिंग के दौरान ये सीट चला गया, पूर्णिया सीट आरजेडी खेमे में और बीमा भारती को ये सीट। लेकिन कांग्रेस पार्टी से बिना अलग हुए निर्दलीय चुनाव लड़ा किसने? पप्पू यादव ने। कांग्रेस के खिलाफ वो हमलावर नहीं हुए। हालांकि उन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत कोशिशें की, डोर टू डोर कैंपेन किया, जी जान लगाकर पूर्णिया सीट उन्होंने निकाल ली। और उसके बाद ये और भी लालू परिवार की आंखों में खटकने लगे, क्योंकि एक सीट का नुकसान हो गया। क्योंकि कहा यह जाता है कि अगर वहां पे जो समीकरण बन रहे थे और जो कास्ट कॉम्बिनेशन था, उसके हिसाब से बीमा भारती ये सीट निकाल लेती अगर वहां से निर्दलीय पप्पू यादव ने चुनाव नहीं लड़ा होता। तो अब मैं आती हूँ एक दूसरे चेहरे पे, और वो दूसरा चेहरा बिहार का युवा चेहरा है, वो है कन्हैया। कन्हैया को लेकर अब प्रशांत किशोर का एक बहुत बड़ा बयान सामने आ चुका है। हालांकि वो पहले से ही तेजस्वी को लेकर बहुत हमलावर रहते हैं और कहते हैं कि तेजस्वी की कुल जमा पूंजी क्या है कि वो लालू प्रसाद के बेटे हैं और युवा लीडर है। तो युवा लीडर तो हर पार्टी में होते हैं, तो इसमें क्या बड़ी बात है। अब उन्होंने कन्हैया को लेकर कहा है कि प्रतिभावान लीडर हैं, प्रतिभाशाली हैं कन्हैया कुमार,
और आरजेडी की आंखों में खटकते हैं कन्हैया, और इसीलिए राहुल गांधी हो या फिर पप्पू यादव हैं, इन दोनों को दूर रखा गया इस पूरे कैंपेन से। अब इसके बड़े सियासी मायने हैं। कांग्रेस पार्टी की कोशिश हर हाल में है कि जो 2020 का परफॉर्मेंस रहा है विधानसभा चुनाव का, उससे बेहतर रहे, और यही वजह है कि एक दो बार नहीं, 6 दफे से ज्यादा राहुल गांधी का बैक टू बैक बिहार दौरा रहा है। और जब चुनाव आयोग का भी मसला रहा तब भी राहुल गांधी वहां पहुंचे। अब ऐसे में इन दो चेहरों की भी कोशिश है कि वो बिहार में कांग्रेस पार्टी को पुनर्जीवित कर दे, जिंदा कर दे, कार्यकर्ताओं में जान भर दे। लेकिन जब उनके पार्टी के सबसे बड़े लीडर वहां बिहार पहुंचते हैं तो उन्हीं दो चेहरों को वहां आगे नहीं आने दिया जाता है जिनका जनाधार है या जिनकी युवाओं में पकड़ है। कन्हैया को भी युवा पसंद करते हैं, और क्योंकि कन्हैया बहुत सारे मुद्दों को लेकर बेबाक है, और पप्पू यादव तो उसी जाति से आते हैं जिस जाति को अपना कोर वोट बैंक मानती रही है आरजेडी की टीम, या फिर लालू यादव या फिर तेजस्वी यादव। कुल जमा पूंजी उनकी वही है MY समीकरण, जिसमें आंख बंद करके जो बिहार के यादव वोटर्स हैं वो लालू प्रसाद यादव या फिर उनके बेटे को चुनते रहे हैं। अब पप्पू यादव से यही परेशानी है, और जो तलखियां रही है वो आपको मालूम ही है। लेकिन एक वक्त सियासत में वो भी दौर था कि लालू यादव के बहुत करीबी माने जाते थे पप्पू यादव, लेकिन मौजूदा वक्त में इन दोनों की उस तरीके से नहीं बन रही है। अब ताजा सियासी प्रकरण यही है। हालांकि डैमेज कंट्रोल करने की पप्पू यादव बहुत कोशिश कर रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन वो कहते हैं ना, जब तस्वीरें कहती हैं तो फिर बहुत किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं होती है। एक ऐसी तस्वीर सबके सामने है जिसमें सब कुछ दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि महागठबंधन में ही एकजुटता नहीं है। तेजस्वी यादव, फिर लालू प्रसाद यादव, इन सब का तेवर हमने लोकसभा चुनाव में पप्पू यादव को लेकर देख लिया है, या फिर जब बेगूसराय से सांसद का चुनाव लड़े थे कन्हैया तो हमने उनका भी रुख देख लिया है। तो जाहिर सी बात है विधानसभा चुनाव में ऐसे सियासी प्रकरण अभी और भी होने बाकी हैं, और ये चुनाव आयोग के खिलाफ जो दोनों की ही लड़ाई है, यानी कांग्रेस पार्टी और आरजेडी की, उसमें क्या एकजुट होकर ये लड़ते हैं, या इसी तरीके से आने वाले दिनों में भी तस्वीरें देखने को मिलेगी जहां दरकिनार कर दिया जाएगा पप्पू को भी और कन्हैया को भी। हालांकि विरोधी खेमा किसी भी सूरत में इस मौके को जाने नहीं देना चाहता है, और यही वजह है कि बार बार इस मुद्दे को उठाया जा रहा है कि पप्पू के साथ धक्का मुक्की हुई है, पप्पू को तो जाने नहीं दिया गया, कन्हैया कुमार को चढ़ने नहीं दिया गया, और ये सवाल बहुत उठाए जा रहे हैं। लेकिन अभी बिहार की सियासत में बहुत कुछ बाकी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी चुनाव आयोग को लेकर एक सवाल खड़े कर दिए हैं कि टाइमिंग बहुत गलत है, फैसला आना बाकी है, इंतजार करना होगा हम सभी को थोड़ा।